सुबह सुबह तो मैं जा रहा हूँ अपनी ससुराल सप्पू के घर। उसकी हालत अंश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सुबह के अभी बजे हैं भाई 9:30 बजे। तो वो सामने है भाई घर और यहाँ पे गांव की औरतें भी आ रही। ये है भाई लास्ट पॉइंट, ये वाला घर जो है। तो भाई घर से क्या सोच के आता है बंदा और पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया जैसे कि, मगर मैंने लाइव डाली थी यूट्यूब पे शाम को। कल शाम को कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी पूरे दिन में, तो पूरे दिन भर मैंने भी कुछ काम वाम कुछ नहीं किया और पूरे दिन भर में बहुत तेज़ हो रही थी बारिश सुबह से लेके रात तक। तो मैं सिर्फ लाइव आया था इवनिंग के टाइम में 6 बजे। तो जैसे कि मैंने बताया था सप्पू और अंश आ नहीं पाएंगे, मतलब कल वो आ नहीं पाए कल भी इस वजह से। और सप्पू बीमार भी है, बुखार था उसे, मगर वो कल शाम को ठीक खुद तो ठीक हो गई थी, मगर अंश को हो गया था बुखार कल रात की। और सुबह जब मैं उठा तो शाम को अंश को गोली तो सप्पू ने दे दी थी, मगर सुबह उठते ही उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि वो गोली भी बाहर हो गई उसके मुंह से। और जो है बुखार ज़्यादा हो गया, बहुत ही तेज़ हो गया था। 6:30 बजे या 7 बजे के करीब व्हाट्सएप में मैसेज मुझे सप्पू ने किया था कि इसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब होगी। मैं अभी रेडी हो गया हूँ सुबह सुबह, तो मैं जा रहा हूँ अपनी ससुराल सप्पू के घर। उसकी हालत अंश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये मेरा बैग भी पैक हो गया है। अंश के कपड़े वपड़े भी बहुत कम थे वहाँ पे, जो कि पूरे के पूरे पसीने से ख़राब हो गए हैं। तो जो सुबह व्हाट्सएप में सप्पू ने बताया। और सुबह के अभी बजे हैं भाई 9:30 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ घर से अभी। तो ये मैं पहुँचा हूँ भाई शिवान गांव, किचन घाटी से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर पीछे। तो यहाँ पे अचानक से आ गई कॉल। तो दोस्तों जा तो रहा था मैं अपने ससुराल, मगर यहाँ पे आ गई अचानक से कॉल कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा मैंने जैसे कि मैं एक पेशेंट को देखने के लिए गया था, उनकी हालत ख़राब थी। मेरे दीदी के सिस्टर के सॉरी मेरे सिस्टर के जेठ जी। तो उनका क्या हो गया है कि उनकी डेथ हो गई है आज सुबह ही, और अचानक से अभी अभी मुझे कॉल आया। अभी दिन के बज रहे हैं कोई 11 बजे मुझे कॉल आया। तो अब किचन घाटी जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से थोड़ा सा ही आगे है ओडी। तो मैं अब डायरेक्ट पहले निकलूँगा ओडी। बंदा कहाँ का जाने का सोचता है भाई और कहाँ जाना पड़ता है कुछ पता नहीं चलता घर से जब निकलते हैं। तो अब पहले मैं वहाँ डेथ में जाऊँगा, बॉडी जहाँ पे जल्दी जो भी है, और शाम को फिर पहुँचूँगा अपने ससुराल वापस। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ कचेन घाटी टॉप में, जहाँ पे सप्पू का मायका है। माता का मंदिर, यहाँ पे भी हमारी माता का मंदिर है और हमारे फैमिली के लोग रहते हैं यहाँ पे भी किचेन घाटी में। तो अभी निकल रहा हूँ आगे मैं ओडी की तरफ। वो ऊपर है भाई जहाँ पे जालिया दिखाई दे रही है आपको, सप्पू का घर, वहाँ पे। उस गांव का नाम है देव जुब्बल, ऊपर टॉप में। तो अभी मैं ओडी निकल रहा हूँ आगे, जहाँ पे की डेथ हुई है दीदी के जेठ की, मेरी सिस्टर के जेठ की, जिनका मैंने व्लॉग भी डाला था। वो बीमार थे काफ़ी टाइम से। और ये लिंक रोड जो है ये जाता है भाई सप्पू के घर के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसा डेंजरस रोड है, हालत ख़राब हो जाती है जाते जाते भाई। मैं वहाँ से दिखाता हूँ सामने से। ये है भाई लिंक रोड, ऊपर को जाके आगे जाके बहुत ही ख़राब हालत है रोड के। वापसी तो शाम के टाइम होगी भाई। फ़िलहाल मैं ओडी की तरफ निकलूँगा मेन रोड में ही आगे जाके,
इसी में 15 किलोमीटर आगे जाना है। और अभी तो कुदरत से आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है भाई, अचानक से ये सब हो गया। तो अब तो शमशान घाट जैसे कि बिना खाए ही जाना पड़ता है। फिर तो जब आपको पता चल जाता है डेथ का किसी की भी, जो हमारा कल्चर है पहाड़ों में, तो मैं सीधा ही निकल रहा हूँ। ना ही मैंने सुबह से चाय तक पी है। तो अब शाम को ही होगा अपना जो भी होगा, डायरेक्ट डिनर ही होगा। तो अभी निकल रहा हूँ मैं आगे ओटी की तरफ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ भाई, गाड़ी पार्क हो गई है और दिखाता हूँ मैं ये एरिया आपको। तो गाड़ी वहाँ के बजाय भाई वहाँ पे करनी पड़ी पार्क, क्योंकि वहाँ पे पीछे भी गाड़ियाँ हैं। अगर इन्होंने निकलना होगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई है यहाँ पे। तो वहाँ से नीचे जाना है अभी बानू गांव की तरफ। ओडी में बानू गांव जो है, और ऊपर है आपका मेन रोड एनएच जो नारकंडा जाता है शिमला की तरफ। और ये है जो कचेन घाटी की तरफ आता है। यहाँ से कचेन घाटी के लिए 15 किलोमीटर, कचेन घाटी गांव जहाँ सप्पू का घर है। तो अभी नीचे निकलूँगा मैं यहाँ से उस घर के लिए। तो भाई घर से क्या सोच के आता है बंदा और पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है। तो मैं आया था, वैसे अंश की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जैसे कि, तो अपनी ससुराल इसीलिए आया था। सब तो ठीक हो गई थी मगर अंश की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। मगर बीच रास्ते में ही कॉल आ गया मेरी सिस्टर का कि उनके जेठ जी की हो गई है डेथ। तो मैंने उनको एक व्लॉग में, पिछले व्लॉग में कुछ ही दिनों पहले, अभी आपने देखा होगा, हम यहाँ इसी जगह पे आए थे उनकी हालत जानने के लिए। और उससे अगले व्लॉग में आपने देखा भी होगा कि उनकी इच्छा थी कचनार की सब्ज़ी खाने की, तो मैंने वो उनको भेजी थी भाई। जंगल स्पेशल गया था मैं, क्योंकि उनकी कंडीशन यही थी कि बहुत कम टाइम था उनके पास। उनका फेफड़ा एक बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और सीरियस थे, मतलब बहुत सीरियस पेशेंट थे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और मेरी सिस्टर आ रहे हैं भाई अभी दारला घाट से। वो दारला घाट में रहते हैं मगर उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पे रहती है ओडी में, बानू गांव में। तो वो अभी वहाँ से निकल चुके हैं। तो करीब 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे उनको यहाँ से नीचे की तरफ। और नारकंडा हिल्स यहाँ से जब मेन एनएच होते हुए जाते हो आप, तो यहाँ से नारकंडा रह जाता है कोई 7-8 किलोमीटर करीब। तो यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, वो है नीचे बानू गांव। बाकी मैंने उनका घर पिछले व्लॉग में दिखाया था भाई, वो आप देख लीजिएगा पुराना व्लॉग, जब हम उनको पूछने के लिए यहाँ पे आए थे, जिसने भी नहीं देखा हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे डेथ हुई है तो वहाँ का तो मैं कुछ भी कवर नहीं करने वाला। ये है भाई लास्ट पॉइंट, ये वाला घर जो है। यहाँ से उतर रहा हूँ मैं नीचे की तरफ। तो वो सामने है भाई घर, और यहाँ पे गांव की औरतें भी आ रही है, लेडीज़ उस घर में जा रही हैं, लोग आ रहे हैं। और डेथ और डेथ जो है सुबह के 8 बजे हो गई है। तो मैं भी पहुंच गया हूं अभी। देखते हैं शाम को क्या बनता है, बाकी वापसी कितने बजे होती है मेरी यहाँ से कचेन घाटी वापस अपनी ससुराल तक आज फ़िलहाल। और अंश के हालात भी शाम को ही पता चलेंगे कैसे हैं।
तो दोस्तों शमशान घाट से आने के बाद पहुंच गया हूं मैं अपनी ससुराल और शाम के 6:30 बज चुके हैं। सुबह से ना ही कुछ खाया है ना ही पिया है। आया तो था अंश की हालत देखने, मगर आधे रास्ते से ही जाना पड़ा शमशान घाट की तरफ। तो बाकी अंश की क्या हालत है वो आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ शाम के वक्त का खूबसूरत सा नज़ारा। ये है भाई लिंक रोड जिससे मैं आया अभी। ऊपर काफ़ी ख़राब रोड रहता है नीचे से ये। और ये है यहाँ का कुछ ब्यूटीफुल सा व्यू शाम के वक्त का, इवनिंग टाइम का। और वहाँ पर है सप्पू का भाई का घर और यहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी। अब मैं निकलने वाला हूँ और यहाँ पे नमस्ते करने के लिए आ गया है मेरा साला। और आज का व्लॉग एंड करता हूँ मैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जो भी चैनल पे नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और फेसबुक पे जो देख रहा हो तो फेसबुक फॉलो बटन दबा दे। तो अभी हालत नहीं है बात भी करने की भाई। तो बाकी अंश की हालत कैसी है कैसी नहीं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो मिलते हैं।